हेलो स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हैं? तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा अनुपात और समानुपात। वो जो संख्या पद्धति की सीरीज चल रही थी वो यूपीएससी के लिए हो गई है, और जो आप लोगों के लिए एसएससी और आरआरबी के लिए है वो अलग से चलेगी। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले अनुपात और समानुपात से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अनुपात और समानुपात से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात में क्लास 1 है, लमसम इसमें 8 या 10 क्लासें होंगी। ठीक है, जैसे मतलब जिस पे होगा, और ये 1 घंटे से मैं कम ही लेक्चर पे लूँगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा क्या टॉपिक्स है, अनुपात और समानुपात। ठीक, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ये अनुपात और समानुपात है क्या। ठीक है, तो ये जो अनुपात है, ये ये जो अनुपात है इसको हम लिखते हैं ऐसे, ए अनुपात बी। कई लोग जानते होंगे और कई लोग इसको नहीं भी जानते होंगे। और जो ए अनुपात बी है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए बटे बी। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं अंश। इसको आप बोलते हैं अंश, और इसको आप क्या बोलते हैं? हर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात होती है, ये समानुपात को फिर कैसे लिखते हैं सर? तो ये जो आपका समानुपात होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए समानुपाते बी। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर बी। ठीक है, ये बराबर होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि किसी क्लास में, मतलब समझो सपोज दैट कोई क्लास है, उस क्लास में कितने जो बॉयज हैं वो हैं 100, और जो गर्ल्स हैं वो हैं 80। ठीक है, तो अगर हम देखें कि बॉयज और गर्ल का अनुपात, तो बी अनुपाते जी होगा। ठीक है, और बी को हम क्या लिखते हैं? 100 अनुपाते क्या लिख देते हैं? 80। अब ये आपका अनुपात हो गया, ये नहीं, इसको आप जितना सिंप्लीफिकेशन करेंगे वही सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखो, जीरो है यहाँ पर भी, जीरो यहाँ पर भी, हम इसको कट कर दिए। अब यहाँ पर 10 है तो किससे कट जाएगा? 5 से, और ये क्या कट जाएगा? 4 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 अनुपाते 4। तो इससे एक चीज ये समझ में आएगी कि 5 बॉयज मतलब हर 5 बॉयज पर कितनी है? 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और फिर ये जो दो संख्याएं होती हैं, ये ए और बी, ये होती हैं सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य। ठीक है, ये मैं भूल गया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये जो अनुपात होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये जो अनुपात होते हैं ना, इनमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाना अच्छे से। ठीक है,
इसके हम अपने हिसाब से कर सकते हैं मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। अब एग्जाम्पल सर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 4:7। अब इसमें अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कितने का, 2 का, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8:14। अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा, 4:7। ठीक है, अब आप समझ गए। एग्जाम्पल में जैसे 1:2 है, अब इसमें गुणा करेंगे 40 का, तो क्या आ जाएगा, 24 में, और ये कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, और फिर जैसे आप इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये 1:2 में आ जाएगा। ठीक है, और अब जैसे अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे मान चलो 5:4 है, इसमें तुमने 10 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन जाएगा, 50:40। अरे भाई यही बचेगा ना, 50:40। अब सपोज दैट कि कोई यहाँ पर एक अनुपात है 80:64। अब इसमें तुमने एक डिवाइड कर दिए, मतलब 1:8। सॉरी, 1:8 इसको बोल सकते हैं, बट ये 1/8 है। ठीक है, अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80:8:64, ठीक है, बाई 8। अब अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10:8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और तुम इसको और सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये शायद ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे ही संख्या ले ली थी। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट ये आता है ना, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप इसमें प्लस या माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, एग्जाम्पल में भी दिखा देते हैं। जैसे 5:4 है, अब तुम अगर इसमें 3 जोड़ रहे हो तो 5 + 3 हो जाएगा, और अनुपाते हो जाएगा 4 + में 3। ठीक है, और फिर अगर तुम इसको देखोगे तो ये कितना बन जाएगा, 8:7। कितना बन जाएगा, 8:7। चूंकि ये हमारा सिंप्लीफिकेशन होकर क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या चलते हैं कि ये मल्टीप्लाई कैसे होता है अनुपातों का। ठीक है, जैसे 4/1 अनुपात 3/2 है। सॉरी, इसको हम मिटा दें। जैसे आपके पास ऐसा है 4:3/2, तो क्या इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। हम जानते हैं सर इसका मल्टीप्लाई गुणा भी होता है। ठीक है, कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8:3 हो जाएगा। ठीक है सर, क्यों इस नीचे वाले को नहीं लिखें, भाई ये अनुपात में लिखना है, तो ये जो आपके नीचे वाला है तो इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे दो 2 चौके 8 और 1 देंगे 3, तो हम सिर्फ 8:3 भी लिख देंगे तो भी ये चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आगे, जैसे कि हमारे पास आता है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। 2:3 ले लेते हैं, 7/2। ठीक है, अब अगर हम इसको भी करेंगे ना, तो इसका दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा 4:21। ठीक है, ये जो बन जाएगा 4:21 बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए। अब देखो, ये एक जो ट्विस्ट आता है, ये ट्विस्ट ये है कि अगर हमारे पास 2:3 है, मतलब 2/3 अनुपाते 7/2 है, तो फिर हम इसको मतलब कैसे करेंगे, ये गुणा कैसे होता है। तो एक ऐसे भी होता है गुणा कि ये जो आपका ये दोनों जो आपका दिख रहा है, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इन दोनों का आप निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, 6। अब फिर इसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12। 12 बटे में कितना आ जाएगा 3 अनुपाते में 42 अनुपाते 2। ठीक है, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा बताइए, 6 है ना। तो 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 6 से 42 बन जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 अनुपाते 21। सर कैसे 4 अनुपाते 21 आएगा भाई, 12 है तो इसको 2 से किससे कर दोगे, 4 6 दूनी 2, छक्के 12 हो जाएगा। और फिर इसमें हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 के 2। ठीक है, ऐसे काट दो, ऐसे काटोगे नहीं, 3 चौके 12 हो जाएगा। 2 बेल सामने का पहाड़ा पढ़ोगे तो 21 आ जाएगा। तो एक मेथड ये हो गया जो 4 अनुपाते 21 आया। और देखो एक मेथड ये हो गया जो मैंने आपको बता दिया था। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें आप ऐसे मल्टीप्लाई करके तिरछा बस वही लिख लिखते थे। इसमें क्या है, इन दोनों का जो ये दोनों हर है, हर दोनों का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद उसका गुणा कर दोगे। गुणा करने के बाद उसको आप डिवाइड मतलब सिंप्लीफिकेशन मतलब बटे को सॉल्व कर लोगे, जो आएगा वही आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे भी हम एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, चीज़ लिख देते हैं। इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब हर के, ठीक है ना, अ, हर के एलसीएम की मल्टीप्लाई, एलसीएम की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में करते हैं, भिन्न में करते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ये बात आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा और अच्छा चलें तो देखते हैं कैसे चलते हैं हम। कि सर अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि हम ये दो तो कर रहे थे कि सर ऐसा मतलब जो एलसीएम वाला बना बताया था मैंने वो आपके लिए एकदम अच्छा था। अब सर ये अच्छा क्यों था एलसीएम वाला, जैसे अगर दो तीन तीन दे दिया गया मतलब पहले तो आपको ऐसे मिलता था ना 1:3 अनुपाते 14 अनुपाते 5। तो इसमें आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, मैं सर आपने बताया था 55 अनुपाते 42 आ जाता था। ये सही है, ये सिर्फ 2 के लिए सही है। अगर 3 आ जाए जैसे 7/3 अनुपाते में 8/5 अनुपाते में 9/6 आ जाए, तब सर क्या करेंगे, तब तो ये फेल हो जाएगा भाई, ये वाला आपका नहीं चल पाएगा। ठीक है, तब आपको क्या चलाना पड़ेगा, फिर आपको इसमें चलाना पड़ेगा इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, आप कोने में जाएंगे और कोने में इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 3 के 3, ये 5 ऐसे रहेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 कम 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप ऐसे जाएंगे तो 5 ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 दूनी 10, 3 ये 30। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो एलसीएम 30 आने के बाद हम इसमें कर देंगे गुना। ठीक है, क्या कर देंगे गुणा। तो हम किससे करेंगे, 30 से कर देंगे गुणा। और 30 से करने के बाद गुणा हमारे पास, हमको गुणा आता नहीं तो भाई हम ऐसे लिख देंगे 7 × 30/3 अनुपाते 8 गुणे 30/5 अनुपाते 9 गुणे 30/6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 धाम में 30, 5 छक्के 30, 6 पंचे 30। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब गुणा करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 अनुपाते 48 अनुपाते 45। ये हमारा होगा आंसर।
ठीक है। बट ये एलसीएम वाला हर जगह अप्लाई है। बट वो जो मैंने तिरछा गुणा बताया था, वो सिर्फ जब दो ही अनुपात होंगे तो वो तभी अप्लाई होगा। ठीक है, जब दो अनुपात होंगे वो तभी अप्लाई होगा, ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, चार अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं चार अनुपात। एक अनुपात 1/2, अनुपाते में 7/9, अनुपाते में 11/18, अनुपाते में 13/72। ठीक है, अब इसमें इसका जो एलसीएम होगा वो आप लोग कुप्चे में करके देख लेना, इसका एलसीएम 72 ही होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन चारों का एलसीएम लेना है, जो कि आ जाएगा 72। अब 72 को इन सब में कर देना है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर देना है। और जब आप गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा बटे में 2, अनुपाते में 7 गुणे 72 बटे 9, अनुपाते में 11 गुणे 72 बटे में 9, अनुपाते में 13 गुणे 72 बटे में 9। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 9 अट्ठे 72 आ जाएगा इधर भी, और सॉरी यहाँ पर है 18। तो 18 को 18 चौक 72 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका है 72, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा 72 एकम 72। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा 36 अनुपाते 8 सत्ते 56 अनुपाते 11, 11 चौक 44 अनुपाते 13। ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, क्या है ये है हमारा आंसर। अब टाइप फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइप है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसमें जो अनुपात और समानुपात में टाइप फर्स्ट है वो क्या है, वो है फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ रेशो। क्या है उसका नाम है फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ रेशियो। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है, अब हम टाइप 1 को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तभी तो हमारे समझ में आएगा कि ये टाइप 1 है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा चलते हैं। अगर हमारे पास ए अनुपात बी 45 है, ठीक, और दूसरा बी अनुपात सी हमारे पास 3:4 है, तो किसी ने पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम आपको क्या कहेंगे कि आप सिर्फ लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए अनुपात बी को क्या लिखा गया था, 4:5, मतलब आप सीढ़ी के क्रम में लिखना, सीढ़ियों की तरह। फिर बी अनुपात सी, यानी कि बी अनुपात सी क्या है हमारे पास, 3:4। अब जहां पर खाली है, पहले टर्म्स में देखेंगे सी के पास खाली है, तो सी के बगल यानी 5 है, तो 5 का एज इट इज आप यहाँ पर उतार देना। 3 है तो 3 का इधर खाली है, तो हम क्या उतार देंगे, 3 उतार देंगे। 3 उतार दिए, अब फिर क्या कर लेंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो गुणा करो, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, फिर 4 तिहाई 12। देखो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यानी कि हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 12:15:20। ठीक है, आपको पता चल गया, यहाँ पर हमारे पास ऐसा ही होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा
और देख लेते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास है कि ए अनुपाते बी इक्वल टू 1/2, बी अनुपाते सी इक्वल टू 1/3 एंड सी अनुपाते डी इक्वल टू 2/3 एंड डी अनुपाते ई इक्वल टू 1/4। तो हमने पूछा कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई क्या होगा, एंड ए अनुपाते सी क्या होगा, एंड फिर बी अनुपाते डी क्या होगा, एंड ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चंस। तो हमने क्या है भाई, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है कि आपको एक बैग में लिख ले ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई। आपको ऐसा करना, और आपको सीढ़ी के क्रम में लिखना जाता है। ए अनुपाते बी क्या था हमारा, 1/2। अब बी अनुपाते सी क्या था हमारा, 1/3। सी अनुपाते डी क्या था हमारा, 2/3। एंड डी अनुपाते ई क्या था, 1/4। तो मैंने बोला कि सर जो खाली है, जो ये है इसके बगल जो भी खाली है वही लिख देंगे। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर 3/3 लिख, यहाँ पर भी 3/3 लिख, इधर खाली है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इधर खाली तो इसके बगल वाली संख्या जितनी भी खाली हो तो उसके बगल वाली जो संख्या हो हम उसी को लिख देते हैं। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पर अनुपात 1/1। फिर हमने बोला कि सर आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, 18 × 72 अनुपाते 3×3 = 9, 9×2 = 18। ठीक है, और फिर इधर 2×2 = 4, 3×12, इधर 2×2 = 4, इधर 2। क्या देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ सर ये हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 1/2, अनुपाते 6, अनुपाते 9, अनुपाते 36। सर यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम एक एग्जांपल में और ले लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल है कि ए अनुपाते बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/2 अनुपाते 2/3। एंड फिर बी अनुपाते सी क्या है हमारे पास, 3/4 अनुपाते ए। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा, एंड ए अनुपाते सी क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं बताया, यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन में और कुछ भी पूछा गया था ना। क्वेश्चन में, उस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, चूंकि हमने बता दिया था। ठीक है, और हमसे पूछा गया था ए अनुपात सी क्या होगा, तो हमारे पास होगा 1/6। और एक बी अनुपात डी पूछा गया तो वो होगा 2/9। और एक पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा 1, 2, 3, 9। ठीक, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा। अब ठीक है, तो अब हम चलते हैं, यहाँ तक हो गया, ये नया क्वेश्चन था। तो जो आपको दिया गया है बटे में,
उसको आप क्या कर लोगे, तोड़ लोगे। सर तोड़ेंगे कैसे, हमको तो यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखें, ए अनुपाते बी दिया गया है इतना, तो ये था सर, हमने बताया था कि जब 2 हो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 3 अनुपाते 2। इसका कितना हो जाएगा सर, इसका भी 2 ही है, तो इसको कर लो 9 अनुपाते 16। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो सर जब आपने इतना कर लिया तो हमारे पास आता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो हम क्या लिखेंगे, 3 अनुपाते 4 एंड 9 अनुपाते 16, और फिर इसके बगल वाला वही उतार देंगे, इसके बगल वाला हम क्या उतार देंगे, वही उतार देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, 64, 16 चौका 64, ना 6 चौक 64, और उसके बाद इधर कितना है, 9 चौक 36, और इधर कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27। तो ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 28 होता तो हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 27 से 2 से भी लगाएंगे तो नहीं जाएगा, 3 से भी लगाओगे ना तो यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ पर फंस जाएगा कि 3 दूनी 6, 4 कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए अनुपाते बी 3 अनुपाते 4 है और बी अनुपाते सी 4 अनुपाते 1 है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। तो आप सबसे पहले वीडियो को एक बार बंद करें और बंद करने के बाद सॉल्व करें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमने क्या कहा है, आप ऐसा लिख दें, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया। तो आप जैसे ही ऐसा लिखते हैं, फिर एक सीढ़ियों की तरह देखो कितना है, 3 अनुपाते 4, बी अनुपाते सी कितना है, 4 अनुपाते 1। फिर इसके बगल वाला खाली है तो ये उतर जाएगा, और इसके बगल वाला ये जो 4 है इसका खाली है तो यहाँ पर 4 उतर जाएगा। ठीक है, ऐसा उतर गया, मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। तो देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ। एक कैसे होगा सर, ये 4 से कर दो हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 एंड 4 एकम 4। तो क्या देखो ऐसा मिलता जुलता आ रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। और ये क्वेश्चन कब आया था, आरआरबी एएलपी का है, सीबीटी 1 2024 में आएगा है। ठीक है, हम लेटेस्ट वाला भी लेंगे तो आप चिंता ना करें। ठीक है, ये देखिए, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 है, 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, एंड हम लिख देंगे इसका रेशियो क्या है, 6 अनुपाते 8, 7 अनुपाते 10। इसके बगल वाला खाली है तो 8 लिख दो, इसके बगल वाला खाली है तो इसी के बगल वाला इसको चिपका दो। ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 अट्ठे 80, 8 सत्ते 56, 6 सत्ते 42। अब देखो ये किससे कटेगा, क्या ये 2 से कट जाएगा, हाँ सर 2 से कट जाएगा। तो भाई काट दो 2 से, 2 से काट दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, और 21 आने के बाद 28, 40। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम आपको होमवर्क भी देंगे, और उस होमवर्क को आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पर चेक हो जाएगा। ये वाला जो है ये भी देख लीजिए। ये है कि यदि ए अनुपाते बी हमारा है 1.2 अनुपाते 2, और बी अनुपाते सी है हमारा 1 अनुपाते 5 बराबर, मतलब अनुपाते 2, और सी अनुपाते डी है 2 अनुपाते 3 है, तो बी अनुपाते डी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आया था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का क्वेश्चन है। तो इसको हम आपको दे देते हैं होमवर्क। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम का चैनल है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, तो आप वहां पर जा करके इसको देख सकते हैं। इसकी पीपीटी भी वहां पर मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, और वहां पर आप जो भी क्वेश्चन डाउट पूछेंगे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लास्ट का क्वेश्चन। ठीक है,
लास्ट का जो क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं कि ये भी देखिए सेम वैसा ही है, ठीक है। इसके पहले मैंने जैसा बताया है ये भी है, तो आप इसको भी होमवर्क ले लीजिए। तो आपके कितने होमवर्क हो गए? 2 होमवर्क हैं। आप इनको अगर आप चेक करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर आप चेक कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हैं इसको। आपको वहाँ पर डाउट का क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा अच्छे से, और इस वीडियो में जो भी आपने पढ़ा इसका पीडीएफ आप वहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन का। और फिर उसके बाद हम कल देखेंगे, ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं। तो अब यहीं से बंद करते हैं स्टूडेंट, हम मिलेंगे कल, ठीक है। तो जय हिंद, गुड बाय बच्चों।